आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे किस्मत का दरवाज़ा अब खुलने वाला है। तुमने बहुत सब्र किया, बहुत इंतज़ार किया है और आज मैं भगवान शिव के रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशहाली आने वाली है। तुम्हारे किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने देखा है तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपने बाबा की तुमने मन से सेवा की है और तुमने दुख और परेशानियों में भी अपने साईं पर अटूट विश्वास बनाकर ही रखा था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और खुश भी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी परीक्षाओं में पास हुए। ये याद रखना, भगवान अपने भक्त की कड़ी परीक्षा भले ही लेता है, लेकिन उसे कभी भी दुख में अकेला नहीं छोड़ता। और मैंने भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। और ये याद रखो, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशहाली देखोगे। बहुत जल्द जो तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ अभी उलझी हुई हैं ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो मेरे बच्चे, मैं हूं ना। तुम्हारी हर उलझनों को सुलझाने के लिए ये विश्वास रखना, बाबा तुम्हें कभी भी बीच मझधार में अकेला नहीं छोड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है ना, तो मैं तुम्हें बीच मझधार में से भी निकाल लूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ क्यों ना हो, तुम्हारा बाबा कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और मेरे बच्चे, तुम तो अपने बाबा के हर परीक्षाओं में पास हो गए। तुमने तो बड़ी कड़ी मेहनत की है अपने जीवन में और तुम हर परीक्षा में पास हुए। अब तो तुम्हारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। अब क्यों चिंता करते हो? मेरे बच्चे, बहुत सब्र किया है तुमने और मैंने भी तुम्हारी हर परिस्थिति को, जीवन के हर भार को मैंने उठा रखा है। बहुत जल्द तुम मेरे आशीर्वाद और मेरे चमत्कारों को देखोगे। मैं तुम्हारे जीवन के जितने भी मार्ग में रोड़े हैं, जितने भी दुख हैं, आंसू हैं, जितने भी कांटे हैं दुख के, उन सबको चुन चुन कर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें साईं की कृपा का आभास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। आज मैं भगवान भोलेनाथ शिव के रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ कि अब तुम्हारे किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। ये याद रखना, जहाँ से इंसान की सारी बुद्धि और बल समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वरीय लीला आरंभ होती है और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। अब मेरा आशीर्वाद और मेरे चमत्कारों से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से रोशन हो जाएगा। तुमने अपने बाबा से जो जो मनोरथ में मांगा है ना, मैंने सब स्वीकार कर लिया है और उससे बढ़कर मैं तुम्हें दूंगा। चिंता मत करना, क्योंकि जब साईं देने पर आता है ना, तो अपने बच्चों के दामन को खुशियों से भर देता है, उनकी उम्मीद से भी बढ़कर देता है। तुम मुझसे एक लड्डू की गुहार कर रहे हो और क्या पता मैं तुम्हें पूरी दुकान ही देने वाला हूँ लड्डुओं की। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? अगर किसी कार्य में देरी हो रही है, तो क्या पता बाबा तुम्हारे लिए तुमसे बेहतर सोच रहे हैं। फिर किस बात की तुम चिंता कर रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो, जब सारी परिस्थिति तुम्हारे साईं के हाथों में है? तुम्हें तो बस मेरे चरणों पर अपनी पकड़ को बनाए रखना है। अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखो। अपने साईं के हाथों को कसकर थामे रखो। ये जीवन के जितने भी
दुख भरी आंधी है ना, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। जीवन में दुख और परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तो तुम्हें कुछ भी छू नहीं सकता। कोई भी दुख या परेशानी, आंसू या कष्ट तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए। ये विश्वास रखना और कभी भी अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि बाबा बैठा है तुम्हारे लिए, हर परिस्थिति को बदलने के लिए, तुम्हारी हर भार को उठाने के लिए। मेरे बच्चे, कभी भी हिम्मत मत हारना, निरंतर अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें हर कदम पर साथ दूंगा। मैं तुम्हारे कदमों में सफलताओं को बिछा दूंगा। बस मुझ पर विश्वास करके अपने कार्य को करते जाओ। डरना मत, विश्वास रखना। यही विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं अपने होने का एहसास भी कराता हूँ। चिंता मत करो। जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि हर कार्य अब नामुमकिन सा हो रहा है, वहीं से मेरा आशीर्वाद आरंभ होता है। मेरे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं। मेरे बच्चे, मैं तो पानी से भी दीपक जला देता हूँ। तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारे जीवन में कैसे मैं रोशनी नहीं करूँगा। ये याद रखना, तुम्हारे बाबा के हाथों में तुम्हारा भविष्य है, और तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल और सुंदर है। तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हारा भाग्य भी बहुत उज्जवल है। आज मैं भगवान आशुतोष भोलेनाथ के रूप में तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, और तुम्हारे जीवन की सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, आंसू को हरने आया हूँ। चिंता मत करना, बहुत शीघ्र तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, सारी चिंताएं, दुख, परेशानी, आंसू, कष्ट अपने साईं के चरणों में समर्पित कर दो, और तुम खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। यही आशीर्वाद दे रहा हूँ। अपनी और अपने घर परिवार की चिंता मत करना, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना हर परिस्थिति को संभालने के लिए। तुम्हें तो बस मेरे नाम का जाप करना होगा, मेरे साईं सच्चरित का पारायण करना होगा। हो सके तो मेरे 11 वचनों का पाठ कर लिया करो, जिससे तुम्हारा विश्वास और दृढ़ बनता जाए। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत रात हो गई है, सो जाओ मेरे नाम का जाप करके। मैं हूँ ना, तो सब अच्छा करूँगा। और आज भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम विशेष रूप से पा रहे हो, इसलिए चिंता मत करना। आज से ही तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।